महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शीर्षक में आपने पढ़ा, हम ये दावा कर रहे हैं कि 100 दिन में करोड़पति कैसे बना जाए। हो सकता है कि पहली बार सुन करके ये आपको बात विश्वसनीय न लगे, बिल्कुल अविश्वसनीय लगे, अनहोनी लगे, परंतु इस एपिसोड को पूरा देखने पर और इसमें बताए गए उपाय करने पर आप स्वयं हमारे सुर के साथ में सुर मिलाएंगे और हमारी इस बात से सहमत होंगे, वो भी जीवन भर के लिए। जी हाँ, ये संभव है, क्योंकि यदि माँ लक्ष्मी स्वयं जिस पर कृपा करने को तैयार हो, उसके लिए 100 दिन तो क्या, कई बार वो एक दिन में ही कमाल कर सकती हैं। एक विलक्षण उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पहले यहाँ पर मैं एक छोटी सी हकीकत घटना आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और वो घटना है लक्ष्मी के रूठने से लेकर के। अब ये तो जाहिर सी बात है कि यदि आप करोड़पति नहीं हैं तो लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, माफ कीजिएगा। और यदि आप भूतकाल में करोड़पति थे और किसी कारणवश आज आप लक्ष्मी की कृपा से वंचित हैं, तब भी इन दोनों ही मामलों में मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं। कहने का अर्थ यह है, यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो सारा खेल है, सारा जो प्रकरण है, सारी जो माथापच्ची उधेड़ बुन है, वो है मां लक्ष्मी को मनाने की। यदि मां लक्ष्मी आपसे मान जाएं और आप पर कृपा दृष्टि दिखा दें तो करोड़पति तो बहुत ज्यादा छोटी बात है। साथियों, यहां पर हम 99 के फेर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर पूरे 100 दिन की बात कर रहे हैं, और 99 के फेर से आप सीधे करोड़पति तक का कैसे आप सफर तय करेंगे, इसी के बारे में चर्चा। जिस घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं वो यही है कि एक छोटा शहर, बहुत बड़ा शहर नहीं था वो, छोटा शहर, बहुत ज़्यादा न छोटा न बड़ा, अगर उसको कहा जाए तो एक कस्बा था। कुछ दिनों पहले ही वो व्यक्ति हमसे भेंट करने के लिए आए थे, और जब उन्होंने अपनी आप बीती बतलाई और हमने उनकी कुंडली का विश्लेषण भी किया तो सारी हकीकत सामने आई, और ये उन्होंने स्वयं बयान किया था। किसी समय में वो करोड़पति रहे हुए थे। कहने का अर्थ यह है कि उस घर में, उस नगर में जो सबसे बड़ा घर था वो उनका था। उस कस्बे में जो सबसे पहला चौपहिया वाहन, 4 चक्के की गाड़ी या कार जिसको कहें, वो उनके दादाजी ने खरीदी थी। उनकी जब बुआ की शादी हुई तो वो शादी इतनी भव्य थी कि आज भी वहां के लोग उस शादी को भूले नहीं है, उसकी चर्चा करते हैं। परंतु ये तीनों घटनाएं आज बिल्कुल विपरीत स्थिति में आ गई हैं। जो सबसे बड़ा भव्य मकान उन्होंने बनाया था वो तो कब का बिका, और आज उनका परिवार एक किराए के मकान में निवास कर रहा है। चौपहिया वाहन तो आप भूल जाइए, उनको 2 पहिया वाहन चलाने में भी समस्या आ रही है, यह हकीकत है। भव्य शादी की बात भी आप भूल जाइए, बल्कि लाखों रुपए का कर्जा उनके पास में है। वो घर से बाहर निकलने में भी कतराते हैं कि कहीं जो मांगने वाले हैं, जो उनसे पैसा मांगते हैं, वो कहीं घर पर दस्तक न दे बैठे। तो ये पूरा पलड़ा उल्टा कैसे पड़ गया, क्यों उनसे लक्ष्मी माँ रूठी, ये तो हमने उनकी कुंडली का विश्लेषण करके उनको बतला दिया। ऐसे उदाहरण आपके आसपास भी हो सकते हैं, आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो माँ लक्ष्मी को ज़्यादा समय रूठा मत रखिए और 100 दिन में तैयार हो जाइए करोड़पति बनने के लिए। साथियों, यहां पर हम एक मंत्र का जिक्र करने जा रहे हैं। मंत्र आपको सुनने देखने में बहुत साधारण लग सकता है,
पर यदि इसकी शक्ति की मैं बात करूं तो वो असीम है, कोई सीमा नहीं है उसकी। श्री सूक्त जो कि मां लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है, उसका एक श्लोक है जो चौथे नंबर का श्लोक है। श्लोक किस प्रकार से है आपको स्क्रीन पर भी ये नजर आ जाएगा, और इसका उच्चारण किस प्रकार से करना है वो भी आप ठीक से समझ लीजिए। काम सुस्मिताम हिरण्य प्राकार्य मार्दाम ज्वलंतिम तृप्ताम पर्यंतिम पद्मेन स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोप हव्ये श्रियम। इस मंत्र में कहा क्या जा रहा है साथियों? इस मंत्र में यह कहा जा रहा है कि सफलता और असफलता इन दोनों में मैं समदृष्टि बना रहूं, एक समान बना रहूं, यही सबसे बड़ी बात होती है। जैसे ही थोड़ा पैसा व्यक्ति के पास आया नहीं, जमीन पर तो उसके पैर टिकते नहीं हैं और वो इंसान को इंसान समझना भी समाप्त कर देता है। यहाँ इस श्लोक में यह कहा गया है कि हे मां लक्ष्मी, मुझे आप इस काबिल बनाएं कि मैं चाहे जैसी परिस्थिति हो उसमें मैं समान बना रहूं, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करूं, ना कि किसी जानवर या कीड़े मकोड़े की तरह। फिर आगे प्रार्थना हम ये कर रहे हैं कि हे मंद मंद मुस्कुराने वाली मां लक्ष्मी, हे कमल पर विराजित मां लक्ष्मी, पद्म वर्णा लक्ष्मी, मुझ पर प्रसन्न हो। यहां पर प्रसन्नता की बात है। यदि मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो करोड़पति बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इस पूरे श्लोक में दो शब्दों पर आपको ध्यान देना होगा। एक तो समान व्यवहार, समदृष्टि। ये बड़प्पन का एक बहुत बड़ा निशान है कि आप चाहे पद में, प्रतिष्ठा में, पैसों में, पावर में कितनी ही ऊंचाइयों पर चले जाएं, आपका व्यवहार कैसा है यही निर्धारित करता है कि आप उस पद पर, प्रतिष्ठा पर, पैसों पर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। समय बदलते देर नहीं लगती है। दूसरा यहां पर जिस शब्द की मैं चर्चा कर रहा हूं वो है प्रसन्नता। माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर के आप पर कृपा करती रहेंगी। अब इस मंत्र को करना कैसे है? शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम शुक्रवार से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं संध्या काल में, या आप इसको धनतेरस या दीपावली के दिन भी प्रारंभ कर सकते हैं। और लगातार 100 दिनों तक आपको इसका जाप करना है नियमित रूप से। पुरुष तो लगातार 100 दिन कर सकते हैं, यदि माताएं बहनें इसको करना चाहें तो मासिक धर्म के दिनों को छोड़ करके बाकी वो लगातार 100 दिन जो हैं वो उनको गणना करनी है, गिनने हैं। वैसे तो बिना माला के भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु यदि कमल गट्टे की माला आपको, जो कि बेहद आसानी से कहीं पर भी प्राप्त हो जाएगी, उससे इस मंत्र का जाप करें। और जाप के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और किसी न किसी प्रकार का लाल वस्त्र आपको अवश्य धारण करना है। बेहद चमत्कारिक और बेहद अल्प समय में लक्ष्मीवान बनाने वाला इतना शक्तिशाली मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरा मंत्र इस संसार में है। तो साथियों, आप भी तैयारी कीजिए करोड़पति बनने की, और माँ लक्ष्मी से हमेशा जब भी आप 100 दिन जाप करते हैं उसके पश्चात दिन भर में हुई जानी अनजानी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना भी अवश्य करें। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।